तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET पीजी का एग्जाम बेहद ही नज़दीक है और आप सभी विद्यार्थियों को फिलहाल इस समय आवश्यकता है कुछ ऐसे वीडियोस की जो आपको बेहतर ढंग से गाइड कर सके कि एंट्रेंस एग्जाम को कम समय में कैसे बेहतर अंक आप लेकर के आ सकें। इस बीच आज हमारे साथ हैं स्टडी कैपिटल के स्टूडेंट जिन्होंने अनुराग, सबसे पहले अनुराग स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिलहाल अनुराग BHU से MSc एग्रीकल्चर की डिग्री जो है वो परस्यू कर रहे हैं और एक बेहतर स्कोर के साथ इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया था। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रो दें, अपने बारे में बताएं विद्यार्थियों को और साथ में आपने कितना स्कोर किया था इस बार CUET PG 2024 में। So hello everyone, my name is Anurag Yadav and currently I am pursuing MSc Agriculture in Plant Pathology from BHU वाराणसी। मैंने स्कोर किया था 256 मार्क्स CUET PG 2024 एग्जामिनेशन में और मैंने यही इसी कोचिंग से पढ़ाई की है, स्टडी कैपिटल से, और शैलेश सर का गाइडेंस रहा था उस समय। अपने ग्रेजुएशन और स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बताइए। ग्रेजुएशन मेरी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मोदीपुरम मेरठ से हुई है और स्कूलिंग मेरी यहीं बनारस से ही है, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल से 12th है, इंटरमीडिएट। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। जैसा कि अनुराग ने आपको बताया कि एक बेहतर स्कोर के साथ इन्होंने CUET PG 2024 का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया था। अब हम इस इंटरव्यू के अपने असली पड़ाव की तरफ चलते हैं। वो पड़ाव है कि क्या गाइडेंस आपको ये देने वाले हैं, किस तरीके से इन्होंने बेहतर स्कोर किया। और BHU में MSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना एक आसान बात नहीं होती है, क्योंकि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर के लिए जिसका नाम काफ़ी ऊपर है, उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है और आप सभी का सपना भी होता है BHU में पढ़ना। तो मैं माइक हैंडओवर अब शैलेश सर को करूंगा। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। बेहतर गाइडेंस अगर आपको CUET PG की चाहिए तो शैलेश सर, विषय से रिलेटेड सवाल कि कौन सी किताबें इन्होंने प्रेफर किया था, किस तरीके से इनकी स्ट्रेटजी रही थी और आप दोनों लोगों का किस तरीके से पूरा ट्यूनिंग बैठा था कि इन्होंने बेहतर स्कोर किया। तो नमस्कार, सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शैलेश यादव, जैसा कि जो लोग आप तैयारी कर रहे होंगे जानते होंगे। तो देखिए, अभी का जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, यानी कि अभी है मान के चलिए 1.5 महीने 2 महीने, मान के चलते 2 महीने आपके पास है। तो ये 2 महीने में ऐसा तो है नहीं कि पूरा आप बहुत सारा जितना भी कुछ बचा होगा सिलेबस, अगर हम बात करें पूरा सिलेबस तो कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस 2 महीने में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ें और क्या क्या चीज़ें ना पढ़ें जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यूँ कहें कि स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे जो तरह से कह सकते हैं टॉप रैंकर थे अनुराग जी, और जो हमारे साथी जुड़े थे पिछले साल, पिछले बैच में थे ये, और इन्होंने किस तरीके से अपना स्ट्रेटेजी बनाया, क्या क्या चीज़ें फॉलो किया, क्या चीज़ें फॉलो नहीं किया, जिससे कि उन्होंने इतना बेहतर स्कोर कर पाया। और मैं एक बार और बता देना चाह रहा हूँ, इनका जो स्कोर था MSc एग्रीकल्चर के लिए 256 था और इन्होंने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ABM, जो आप लोग MBA जो टारगेट कर रहे होंगे, उनमें भी इनका स्कोर बहुत अच्छा था। कितना था? 214 मार्क्स था। तो ये दोनों के लिए एलिजिबल थे, लेकिन हालांकि इनको बस एग्रीकल्चर ही करना था, इसलिए इन्होंने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया। तो सबसे पहले तो थोड़ा मैं आपको इनसे जानना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि जो BHU की फैकल्टी है, ठीक है, वो कैसी है। अभी आप ये MSc कर रहे हैं वहाँ पे, तो फैकल्टी कैसी है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। फैकल्टीज तो सर यहाँ बहुत अच्छी है, स्पेशली कुछ डिपार्टमेंट्स में तो ज़्यादातर जो प्रोफेसर्स हैं वो पोस्ट डॉक हैं और ज़्यादातर प्रोफेसर्स फॉरेन विजिट करके आए हैं। 1-2 साल वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग की है, कोर्सेज किए हैं, तो प्रॉपरली ट्रेंड टीचर्स हैं और प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लैब वर्क बहुत है MSc में। तो मतलब जहाँ पे आप ग्रेजुएशन कर रहे थे वहाँ के मुकाबले और यहाँ BHU में क्या आपको अंतर नजर आ रहा है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स का है, लैब का। UG में जो हमारी थी वो लैब्स हुई नहीं थी, वो बस मतलब फॉर्मेलिटी जैसे थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हमें प्रॉपर लैब अटेंड करनी पड़ती है और अपना थीसिस कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक। तो एक और चीज़, जैसा कि सुनने में आता है कि यहाँ की जो फैकल्टी है BHU की, यहाँ पे जो प्रोफेसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खास तौर से, अगर आप MSc कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, या काम वगैरह जो भी थेसिस वगैरह बहुत सीरियसली कराया जाता है। तो क्या ऐसा आपको फील हुआ? हाँ सर, यहाँ पे सारी चीज़ें जो एकेडमिक्स है वो बहुत सीरियस है और यहाँ के प्रोफेसर भी बहुत सपोर्टिव हैं और वो काफ़ी सीरियस हैं रिसर्च को लेकर के। तो जो बच्चे रिसर्च के लिए आना चाहते हैं BHU, उनके लिए बेस्ट प्लेस है। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना जो भी इन्होंने बताया, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कि अभी जो आपका टाइम बचा हुआ उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन को लेकर। तो उसमें आप बताइएगा कि क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ों, कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपके एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, और उनमें अगर टॉपिक बता सकते हैं तो भी आप क्लियर कर दीजिएगा।
तो उसमें सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा बुक्स के बारे में। तो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो बहुत सारी बुक्स आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो पहले तो नेमरा सुंडा को कंप्लीट करें पूरी तरीके से, और उसको 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना है एग्ज़ाम से पहले। सबसे मेन बुक वही है आपके लिए, वो आपका फंडामेंटल सेट करेगी। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव के लिए वो SR कांतवा मस्ट है, वो आपको पूरी लगानी ही लगानी है, कम से कम 1 से 2 बार। उसके बाद जिन कुछ बच्चों को जेनेटिक्स वगैरह टफ लगता है, तो जेनेटिक्स को रिवाइज करने के लिए वो जेनेटिक्स मेड इजी रेफर कर सकते हैं, शॉर्ट साइड कम टाइम में पढ़ने के लिए। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आप पहले स्टार्ट करिए रिवाइज करना। और सब्जेक्ट्स वगैरह जिन पे कि ज़्यादा फोकस करना है, जिन पे नहीं करना है? सब्जेक्ट्स में इस बार के लिए बच्चे इकोनॉमिक्स, वीट साइंस और एक्सटेंशन, तो इन सब्जेक्ट्स में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो जो 2-3 साल के पेपर्स हैं उनको मैंने एनालाइज किया है, और उनसे मुझे ये मैंने इंटरप्रेट किया कि इकोनॉमिक्स, वीट साइंस और एक्सटेंशन में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है इस बार, स्पेशली एग्रीकल्चर वाले बच्चे। ठीक, तो इन्होंने सब्जेक्ट बताया, टॉपिक्स बताया, और बुक्स भी इन्होंने रिकमेंड की कि आपको कौन कौन से बुक्स फॉलो करने हैं। लेकिन एक होता है ना कि सबकी एक स्ट्रेटेजी होती है कि मुझे इस तरीके से पढ़ने में ज़्यादा सहूलियत मिलती है, या मुझे इस तरीके से ज़्यादा समझ में आता है, कितने घंटे इस समय पढ़ें या क्या चीज़ें ना करें, वो भी बता दीजिएगा साथ में। तो इस समय सबसे पहले तो आपको लगातार पढ़ते रहना है, एग्जाम तक डीमोटिवेट नहीं होना है किसी भी, और कट ऑफ्स वगैरह के चक्कर में ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है आपको। एक बस जनरल आइडिया रखिए कि मुझे इतना अटेम्प्ट करके आना है और वही करना है, और अपने सिलेबस को कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना है, और एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स तो आपको पढ़ने ही हैं अब एग्जाम तक, एनी हाउ। जी, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा क्लासेस के दौरान कहता हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे और डेडिकेशन के साथ, अगर आप अभी ये बचे जो 2 महीने हैं उनमें अगर पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, ये बताइए अनुराग जी कि जो इस समय जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, जैसे कि अभी फॉर्म आने के बाद जगह होंगे, तो उनको क्या फॉलो करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी उनके लिए होनी चाहिए? तो उनको सर अगर वो किसी क्रैश कोर्स में या रेगुलर कोर्स में ज्वाइंड हैं, तो पहले तो उन्हें लेक्चर से नोट्स बनाने चाहिए, ना कि उन्हें PDF नहीं कॉपी पेस्ट करनी है अपने नोट्स में। उन्हें लेक्चर अटेंड करना है और अपने नोट्स खुद से बनाने हैं। वो शॉर्ट नोट्स उनको बहुत काम आएंगे एग्जाम के टाइम रिवाइज करने के लिए, क्योंकि एग्जाम जब नज़दीक आ जाएगा तो बस वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। जी, ठीक है, तो ये तो आपका स्ट्रेटेजी था, इन्होंने बताया आपका एग्रीकल्चर के लिए। अगर जैसे कि आपने MBA इन एग्री बिजनेस भी दिया था, तो उसके लिए क्या, उसके लिए कुछ थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा, या जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं MSc का, ठीक है, उससे काम हो जाएगा? मैक्सिमम चीज़ें तो सर हो जाती हैं, 1-2 सब्जेक्ट्स पे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, आपको इकोनॉमिक्स थोड़ी और अच्छे से पढ़ के जानी पड़ती है उसमें। जी, क्योंकि आप सिलेबस देखे होंगे तो उसका जो सिलेबस है आपका, उसमें इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा पूछता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें एनालिसिस मैंने आपको पूरा PYQs का कराया था, जिसमें कि किस सब्जेक्ट से कितने और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले तो ध्यान देना है कि जो भी आपका टॉपिक है वो क्लियर हो, और कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ तो स्ट्रेटेजी की बात हो गई, स्टडी कैपिटल और कह सकते हैं जो जिस बैच में आप जुड़े थे उसका कितना योगदान आपके लिए रहा, या जो हम लोग चीज़ें कहते हैं कि जो आपका मेंटर है आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल, 24/7 अवेलेबल रहते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर CUET स्टडी कैपिटल का कल्चर बहुत ही बढ़िया है, और टीचर्स तो हमेशा अवेलेबल थे। जैसे शैलेश सर हैं हमारे साथ, तो हम काफ़ी व्हाट्सएप पे भी हम डाउट पूछ लिया करते थे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ का कल्चर बहुत बढ़िया है कोचिंग का। और उसके बाद जो हमने पढ़ा है यहाँ से, फिर जब रेगुलर कोर्स में मैं था, क्रैश कोर्स में मैं नहीं था, तो रेगुलर कोर्स में मैं क्या करता था, बस सर ने जो पढ़ाया उसके नोट्स बनाए। कभी मैंने PDF कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने क्लास के दौरान लाइव लेक्चर के टाइम ही नोट्स बनाए और लास्ट में वही रिवाइज किया, और उसके साथ साथ नेमरा सुंडा पढ़ता गया और मॉक टेस्ट देता गया। जी, तो जैसा कि आप यहाँ पे सुन पा रहे थे जो भी इन्होंने बताया है, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तब तो आप अच्छे ट्रैक पे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इनको अपने कह सकते हैं कि प्रिपरेशन में इंक्लूड कीजिए, टेस्ट वगैरह दीजिए, एनालिसिस कीजिए, PYQs को देखिए। ठीक है, तब जाके आप कहीं बेहतर स्कोर कर पाएंगे। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि सेफ स्कोर अगर पूछा जाए कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए अगर आप BHU को टारगेट कर रहे हैं तो?
तो बीएचयू की कट ऑफ वैसे तो जनरली हाई बनती है सारे ही सब्जेक्ट्स में, लेकिन एग्रीकल्चर की बात करें तो आपको एटलीस्ट जनरल कैंडिडेट्स के लिए 230 प्लस आप अगर टारगेट कर रहे हैं तो आप सेफ होंगे, और बाकी कैटेगरीज के लिए 5-5 नंबर आप कम कर लीजिए। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है एमएससी से, तो आपका जो नंबर है कम से कम मान के चलिए 230 एबव 240 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तभी आप सेफ स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज ये मान के चलिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको बीएचयू में एडमिशन लेना, क्योंकि सीयूटी में आपका जो देखा जाए जो एग्रीकल्चर के लिए जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो बीएचयू ही है। ठीक है, इसके अलावा और कोई यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं है जो बीएचयू की तरह हो। ठीक है, तो बीएचयू सबका टारगेट रहता है, तो इसमें आपको स्कोर बढ़िया करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कम से कम 230-40 तो आपके नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं माइक ओवर करूंगा विपुल सर को। थैंक यू सर। जैसा कि मैं अभी जो चर्चा सुन रहा था, इसमें मुझे कुछ बातें बहुत रिमार्केबल लगी। सबसे पहले अनुराग जिस तरीके से टैलेंटेड है, उसी तरीके से इनके जवाब भी आ रहे थे, बिल्कुल टू द पॉइंट। जो सवाल आप कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे। बहुत अच्छी बात होती है कि स्टूडेंट क्या जानना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स कर रहे थे। एक और बात इन्होंने कही टाइम को लेकर के। अभी क्या लगता है विद्यार्थियों को कि सर अगर बोल देंगे वीडियो में कि 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तो उन्हें लगेगा कि सर मजाक कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे पढ़ाई कैसे हो सकती है। तो 8 से 10 घंटे पढ़ाई का एक डिवीजन होता है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो अगर एक साथ 8 से 10 घंटे बैठा दिया जाए तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इस चीज़ को समझ के चलिए कि जैसे मान लीजिए आप पेड क्लास कर रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास कर रहे हैं, 1 घंटे यूट्यूब पर एमसीक्यू लगा लिया, उसके बाद आप जो सेल्फ स्टडी करते हैं 2 घंटे आपने कर लिया, फिर आप मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरीके से मिलाते हुए हमारा 8 से 10 घंटे मुझे लगता है पूरा हो जाता है। तो ये बात भी बहुत बेहतर कही इन्होंने। सेकंड बहुत जरूरी बात एक इन्होंने बताई कि किताबों वगैरह के बारे में सारी चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से आपने बताया। जो स्टूडेंट्स की आदत होती है, क्या सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि सर लेक्चर हो गया, अब सर तुरंत पीडीएफ भेजिए, तुरंत क्लास नोट्स भेजिए। तो अगर आप लेक्चर कर रहे हैं तो आपको क्लास नोट तो दिया जाएगा, लेकिन वास्तविकता क्या है कि अगर आपने लेक्चर किया तो फिर आपको क्लास नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, मुझे लगता है। तो ये सारी बातें बहुत बेहतर थी और आपको इसको समझना चाहिए और उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है आप कंटिन्यू करें। थोड़ा पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए, क्योंकि एग्जाम जब नज़दीक आता है तो लास्ट का जो 15 से 20 दिन का समय होता है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का होता है। तो प्रैक्टिस कितना मायने रखता है और कितना आवश्यक हो जाता है? तो सर सबसे पहले जो पीवाईक्यू एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे जो 3 साल सीयूईटी जब से स्टार्ट हुआ है तब से आप पेपर्स को एनालाइज करें। उसमें से पहले तो सारे सब्जेक्ट से लगभग 10-10 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो आप अगर ध्यान से एनालाइज करेंगे तीनों साल के पेपर को पिछले, तो आपको 10-10 या 12-12 टॉपिक्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट से। उनको आप पॉइंट आउट करिए और उनके शॉर्ट नोट्स अच्छे से रिवाइज करके जाइए लास्ट में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद दूसरी चीज़, जैसे सर ने रिवीजन और पीवाईक्यू को लेके कहा, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें, लेक्चर रिवाइज करें, उसके बाद आपने जो पीवाईक्यू है वो लगाएं, उसको प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दें, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दें जो टॉपिक वाइज होते हैं क्लास में, और उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दें, और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। बिल्कुल अनुराग। अब अगला प्रश्न होगा और आज के इस इंटरव्यू का आखिरी प्रश्न मेरे तरफ से होगा कि विद्यार्थी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ शुभकामना प्रेषित अगर आप करना चाहें, उनके कॉन्फिडेंस को अगर बढ़ाना चाहें, मोटिवेट करना चाहें, तो क्या कहना चाहेंगे? तो मोटिवेशन तो यहीं से आ जाएगा कि बीएचयू अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और जिनको अच्छे से पढ़ना है वो एक बार बीएचयू जरूर आएँ, एडमिशन लें और पढ़ें यहाँ पे। यहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया है दूसरी यूनिवर्सिटीज से, और ये बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है यहाँ का। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अनुराग, जिन्होंने स्टडी कैपिटल के साथ पढ़ाई करके एमएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया 256 मार्क्स के साथ, जो कि एक बेहतर स्कोर है। अगर आप भी क्रैक करना चाहते हैं तो इनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि सर खुद से मेहनत हम नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा आपका गाइडेंस चाहिए, तो स्टडी कैपिटल का ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, आप वहां से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और इसी प्रकार के गाइडेंस वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। कोई भी सवाल अगर मन में आता है जो हम नहीं पूछ पाए, आपको लगता है कि अनुराग जी से और कुछ आपसे पूछना है आपको, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करिएगा। मैं हूं, अनुराग जी हैं या शैलेश सर हैं, कोई भी आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। और अगर आपको हमसे कॉल पे कनेक्ट होना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9336257345, वो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी ये गाइडेंस वीडियो जरूर पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।